गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। लास्ट वीडियो में हमने आपसे चर्चा की थी कि जब इंटरेस्ट रेट मिसिंग हो तब किस तरह से एनालिसिस टेबल को प्रिपेयर किया जाएगा। और इसमें हमने यूनिवर्सल मेथड को आपको एक्सप्लेन किया था, जिसमें आपने आउटस्टैंडिंग अमाउंट निकाली थी, कैलकुलेट की थी। उसके साथ साथ आउटस्टैंडिंग टाइम को कैलकुलेट किया था, फिर उसका प्रोडक्ट करके और रेशियो कैलकुलेट किया था, और उस रेशियो में जो टोटल इंटरेस्ट है उस टोटल इंटरेस्ट को एलोकेट किया था, डिस्ट्रीब्यूट किया था। इस तरह से आपने देखा था कि ये चार कॉलम जो हैं, जो आप पहले एनालिसिस टेबल मेंटेन कर रहे थे, बना रहे थे, उस एनालिसिस टेबल के कंपेयर में इसमें चार कॉलम्स जो हैं ये इंक्रीज हो गए थे, ये बढ़ गए थे। इंटरेस्ट रेट अगर नहीं दिया है, लेकिन उसके साथ साथ यदि क्वेश्चन में इंस्टॉलमेंट की जो अमाउंट है वो सेम है, आइडेंटिकल है, उसमें किसी तरह का कोई अंतर नहीं है, और उसके साथ साथ जो टाइम पीरियड है वो टाइम पीरियड, टाइम इंटरवल भी अगर सेम है तो हम इसको और इजीली प्रिपेयर कर सकते हैं। अगर इंस्टॉलमेंट सेम नहीं है और टाइम इंटरवल सेम नहीं है तो आपको उसी तरह से एनालिसिस टेबल मेंटेन करनी पड़ेगी, बनानी पड़ेगी, जैसे कि मैंने वीडियो नंबर 5 में आपको बताई है। लेकिन ऐसे क्वेश्चंस जिसमें इंस्टॉलमेंट की अमाउंट और टाइम इंटरवल जो है वो सेम है, तो वहां पर आप एनालिसिस टेबल को इस तरह से भी बना सकते हैं। इसके साथ साथ जो लास्ट वीडियो नंबर 5 आपने देखी थी, उसमें हमने आपको बताया था कि किस तरह से लेजर अकाउंट्स हम प्रिपेयर करेंगे, मेंटेन करेंगे इन द बुक्स ऑफ हायर वेंडर। आज की जो वीडियो है उस वीडियो में मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा, बताऊंगा कि इन द बुक्स ऑफ हायर परचेजर की बुक्स में यदि अकाउंट्स आपको मेंटेन करने हो, यदि अकाउंट्स आपको बनाने हो, लेजर अकाउंट्स, तो उनको किस प्रकार से बनाया जाएगा और कौन कौन से नेसेसरी अकाउंट्स इन द बुक्स ऑफ हायर परचेजर की बुक्स में बताए जाएंगे। तो ये आज की वीडियो में मैं क्लियर करूंगा। पिछले वीडियो को जब मैं आपको अवेलेबल करा रहा था, उसके साथ साथ एक असाइनमेंट नंबर 1 वो भी मैंने आपको दिया था, और उस असाइनमेंट को आप बना लें, तैयार कर लें। आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स के फोन और मैसेजेस मेरे पास आए कि कब तक उसको तैयार करना है। इस संबंध में मैं आपको बता दूं कि जो भी असाइनमेंट मेरे द्वारा दिया जाता है उसको एक असाइनमेंट कॉपी या एक असाइनमेंट नोटबुक आप तैयार कर लें, और वो असाइनमेंट उसी नोटबुक और कॉपी में लगातार करते रहें,
उस असाइनमेंट का नंबर डाल करके। जो असाइनमेंट आपको दिया जाता है उसको आपको विद इन 2 days, जिस दिन आपको मैंने अवेलेबल करा दिया उसके 2 दिनों के भीतर आपको उस असाइनमेंट को कंप्लीट कर लेना है और उस असाइनमेंट की जो सॉफ्ट कॉपी है PDF में मेरे को व्हाट्सएप करनी है। हार्ड कॉपी हम बहुत शीघ्र आपको कॉलेज में बुलाने वाले हैं। आपको आइडेंटिटी कार्ड इशू करना है। आपने जो एडमिशन लिया है उसकी हार्ड कॉपी भी आपने कॉलेज में सबमिट करनी है। उसके साथ साथ TC, करेक्टर सर्टिफिकेट, एंटी रैगिंग सर्टिफिकेट, आपकी हाई स्कूल की मार्कशीट और इंटर की मार्कशीट, उनको भी आपने उसके साथ साथ लगाना है। तो ये फॉर्म भी आपने विंडो में सबमिट करना है। कैसे जमा होगा, कब जमा होगा, इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा कि किस किस तरह से आपको कॉलेज में आकर के अपने एडमिशन फॉर्म्स को सबमिट करना है। उसके साथ साथ हम आपको आइडेंटिटी कार्ड इशू करेंगे। जो आपके ID कार्ड हैं उनको इशू करेंगे, जो लाइब्रेरी कार्ड हैं उनको इशू करेंगे। लेकिन इसके लिए हमारे को जो जिला प्रशासन है और जो राज्य प्रशासन है, राज्य सरकार है, उसके द्वारा जो SOP कोरोना की लागू की जा रही है टाइम टू टाइम, उसको ध्यान में रखते हुए हम आपको कॉलेज में बुलाएंगे और चाहते हैं कि इस महामारी से बहुत जल्दी निजात मिले और कॉलेजेस को ऑफलाइन भी जो है हम स्टार्ट कर सकें, प्रारंभ कर सकें, आपसे रूबरू होकर के बात कर सकें। ये हम चाहते हैं, लेकिन कितनी जल्दी ये संभव हो पाएगा इसके बारे में अभी कुछ नहीं कहा जा सकता है। लेकिन तब तक आप घरों में रह करके ऑनलाइन क्लासेस जो हैं उनको अटेंड कीजिएगा। मैं ये देखता हूं कि आप में से अधिकांश जो स्टूडेंट्स हैं वो इन क्लासेज को उस प्रकार से नहीं ले रहे हैं, उतने सीरियसली उनको नहीं ले रहे हैं। तो ये उनके लिए बहुत दिक्कत वाली बात हो सकती है, क्योंकि इन सब चीजों का जो इन्फॉर्मेशन है वो इन्फॉर्मेशन हमारे पास कलेक्ट होती रहती है कि कौन बच्चे क्लासेज दे रहे हैं, कौन बच्चे क्लासेज नहीं दे रहे हैं। हमारे पास आपकी जो अटेंडेंस है वो अटेंडेंस भी हमारे पास अवेलेबल हो जाती है। तो इसलिए जो वीडियो आपको शेयर की जा रही है, जिसके माध्यम से आपको लेक्चर प्रोवाइड किया जा रहा है, चाहे वो YouTube चैनल के थ्रू हो, चाहे वो लाइव सेशन हो जूम पर या गूगल मीट पर, जिस तरह से भी टीचर आपको मटेरियल प्रोवाइड कर रहा है, मटेरियल अवेलेबल करा रहा है, उसको आप ध्यान से पढ़ें और उससे रिलेटेड नोट्स तैयार कर लें, क्योंकि यही नोट्स, यही मटेरियल आगे आपको काम आएगा। इसी तरह से अकाउंट्स के जिन क्वेश्चंस को हम करा रहे हैं उस तरह के क्वेश्चंस हमने आपको बुक भी बताई है कि ये बुक्स आप ले लें और उस बुक से रिलेटेड, उस टाइप की प्रॉब्लम से रिलेटेड प्रॉब्लम को सॉल्व करें। यदि आपको कोई समस्या आती है, कोई चीज समझ में नहीं आती है, तो मैं देखता हूं कि मेरे पास बहुत सारे स्टूडेंट्स अपनी समस्या से संबंधित मुझको मैसेज करते हैं, मुझको बताते हैं और मैं यथासंभव यह कोशिश करता हूं कि उनकी ये जो समस्या है, उनको जो प्रॉब्लम आ रही है, उस प्रॉब्लम को मैं दूर कर सकूं।
ऐसा हमारा सभी शिक्षक साथियों का भी प्रयास रहता है। लेकिन इसके साथ साथ अनुरोध आपसे यही है कि आप सभी जो स्टडी मटेरियल आपको जिस फॉर्म में अवेलेबल कराया जा रहा है, चाहे वो वीडियो के फॉर्म में है, चाहे लाइव क्लासेस के रूप में है, नोट्स के रूप में है, ऑडियो के रूप में है, उसको आप सुने, देखें और उससे संबंधित जो प्रॉब्लम्स आपकी हैं उन प्रॉब्लम्स को आप अपने टीचर से पूछें अवश्य। मैं आज फिर एक नई प्रॉब्लम को लेकर के चलता हूं आपके पास में। और जैसा कि मैंने अभी इस वीडियो को प्रारंभ करने से पहले आपको बताया था कि हम फिर इंटरेस्ट रेट को मिसिंग कर रहे हैं, लेकिन यहां इंटरेस्ट रेट मिसिंग है इस क्वेश्चन में, लेकिन उसके साथ साथ जो इंस्टॉलमेंट है वो इंस्टॉलमेंट आइडेंटिकल है, टाइम इंटरवल भी सेम है, उनमें किसी तरह का कोई अंतर नहीं है। तो यदि इस तरह का क्वेश्चन दिया हुआ है तब हम किस तरह से अपनी एनालिसिस टेबल को बनाएंगे, देखते हैं इस क्वेश्चन में। मिस्टर राम परचेज ए रेफ्रिजरेटर फ्रॉम वोल्टास लिमिटेड। वोल्टास लिमिटेड से मिस्टर राम ने एक रेफ्रिजरेटर परचेज किया और ये परचेज किया है ऑन 1 जनवरी 2017। 1 जनवरी 2017 को एक रेफ्रिजरेटर जो है परचेज किया। क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन है कैश प्राइस इज ₹6,600, हायर परचेज प्राइस जो है वो गिवन है ₹7,800 की जो हायर परचेज प्राइस है। पेमेंट मेड एट एग्रीमेंट के समय जो पेमेंट किया गया वो था ₹1800 हमने पे किए मिस्टर राम ने वोल्टास लिमिटेड को, यह एग्रीमेंट। और जो रेस्ट अमाउंट थी दैट इज इन 4 इक्वल हाफ ईयरली इंस्टॉलमेंट ऑफ ₹1500 ईच। 4 इक्वल हाफ ईयरली इंस्टॉलमेंट थी और प्रत्येक थी ₹1500 की। तो इंस्टॉलमेंट 1500 ईच, 4 है। टेन्योर टाइम इंटरवल हाफ ईयरली, प्रत्येक 6 महीने के बाद। तो यहां क्वेश्चन में आपने देखा होगा कि अमाउंट ऑफ इंस्टॉलमेंट एंड टाइम इंटरवल बोथ आर सेम। टाइम इंटरवल 6 months एंड द अमाउंट ऑफ इंस्टॉलमेंट ₹1500 ईच। 4 इंस्टॉलमेंट, 4 इंस्टॉलमेंट है। एग्रीमेंट पे जो पेमेंट किया जाता है वो इंस्टॉलमेंट नहीं होती, दैट इज पेड एट द टाइम ऑफ एग्रीमेंट, वो इंस्टॉलमेंट में काउंट नहीं होती है। उसमें आप कहेंगे कि यहां 1800 दिया गया, तो इट इज नॉट ए पार्ट ऑफ इंस्टॉलमेंट। इंस्टॉलमेंट इज दैट्स इंक्लूड द इंटरेस्ट अमाउंट, जिसमें इंटरेस्ट के अमाउंट इंक्लूड है, जो आपने तुरंत नहीं दी है, जिसका भुगतान उसी समय नहीं किया है। तो इससे कंफ्यूज नहीं होना कि एट एग्रीमेंट में हमने पेमेंट कर दिया 1800, तो ये तो अलग हो गई। इंस्टॉलमेंट वो अमाउंट कहलाती है जिसमें इंटरेस्ट अमाउंट इंक्लूड होती है और जो एट एग्रीमेंट पर ये डाउन पेमेंट में सम्मिलित
नहीं होती है। तो ये इस तरह से ये क्वेश्चन दिया हुआ है। तो हम कुछ कैलकुलेशन इसमें कर लेते हैं। इसमें हम सबसे पहले निकाल लेते हैं टोटल इंटरेस्ट। टोटल इंटरेस्ट होता है हायर परचेज प्राइस माइनस कैश प्राइस। हायर परचेज प्राइस इज गिवन टू अस 7,800 and cash price to us 6,600. The difference between the higher purchase price and cash price is rupees 1,200. 1,200. That is the total interest amount. And this interest amount is allocated between in these 4 installment. इन 4 इंस्टॉलमेंट में हम इसको एलोकेट करेंगे, और वो किस तरह से एलोकेट होगी वो हम देखते हैं एनालिसिस टेबल में। इसके लिए हम एनालिसिस टेबल जो है बना रहे हैं, प्रिपेयर कर रहे हैं। एनालिसिस टेबल कॉलम बना लेते हैं एनालिसिस टेबल के। सबसे पहले कॉलम हमारा आएगा डेट, फिर इंस्टॉलमेंट, आउट स्टैंडिंग अमाउंट। आउटस्टैंडिंग अमाउंट जो है हम कैलकुलेट करेंगे। तो देखते हैं इस क्वेश्चन में सबसे पहले 1 जनवरी 2017 इंस्टॉलमेंट हमने पेड किया था 1800। फिर 4 हाफ ईयरली इंस्टॉलमेंट है। तो फर्स्ट इंस्टॉलमेंट ड्यू जो होगी वो 30/6/2017, देन 31 दिसंबर 2017, नेक्स्ट 30 जून 2018 एंड 31 दिसंबर 2018। Installment is rupees 1,500, rupees 1,500, rupees 1,500, rupees 1,500। अब आप देखें कि टोटल हायर जो परचेज प्राइस है HPP वो है 7,800। आउटस्टैंडिंग अमाउंट शुरू में हमारी 7,800 की रहेगी। फिर 78 यहां पर जो आउटस्टैंडिंग अमाउंट होगी 7,800 में से हमने 1,800 यानी कि जो एग्रीमेंट का पेमेंट था वो पेमेंट कर दिया था। तो यहां पर हमारे पास आउटस्टैंडिंग अमाउंट है 6,000। यहां पर फिर हम फर्स्ट इंस्टॉलमेंट को पे कर देंगे 1,500 की। तो आउटस्टैंडिंग अमाउंट हमारे पास रह जाएगी 4,500। फिर यहां पर इस 4,500 में से ये इंस्टॉलमेंट हमने पे कर दी 31 दिसंबर वाली। तो हमारे पास आउटस्टैंडिंग अमाउंट रह गई 3,000। अब 3,000 में से आपने एक और इंस्टॉलमेंट पे कर दी, तो आपके पास जो बैलेंस रह गया वो 1,500 रह गया। और जब आप 1,500 को पेमेंट कर देंगे तो आपके पास जो बैलेंस है वो नील आ जाएगा। लास्ट इंस्टॉलमेंट के सामने हमने बताया था कि वही आउटस्टैंडिंग अमाउंट होती है जो उस इंस्टॉलमेंट की अमाउंट है। तो 1,500 के सामने 1,500, 1,500 प्लस 1,500 3,000, 3,000 प्लस 1,500 4,500, 4,500 प्लस 1,500 6,000, 6,000 प्लस 1,800 7,800। यदि हम इनका टाइम टेन्योर देखें, टाइम
ये तो नो टाइम, कोई टाइम नहीं है, एट एग्रीमेंट है, तो तुरंत ही आपने इसका भुगतान कर दिया है, तुरंत पेमेंट कर दिया, इमीडिएट पेमेंट कर दिया। तो इसमें टाइम जो पीरियड होता है, जो टाइम इंटरवल होता है, वो 0 होता है। फिर हाफ ईयरली इंस्टॉलमेंट थी, तो इसका पेमेंट हर 6 महीने के बाद आपने किया है, 6 तो टाइम पीरियड जो है आपने देखा कि हर एक का क्या है, सेम है। तो मैं ऐसे क्वेश्चंस को लेकर के चल रहा था कि जहां टाइम पीरियड जो है आपका इक्वल है। पिछला जो वीडियो मैंने आपको भेजा था उसमें आपको बिल्कुल एक्सप्लेन किया था कि वहां टाइम पीरियड भी, जो टाइम इंटरवल है वो भी सेम नहीं था, और उसके साथ साथ जो इंस्टॉलमेंट, वो इंस्टॉलमेंट भी सेम नहीं थी। अब हम क्या करेंगे कि यहां रेशियो कैलकुलेट कर लेंगे। रेशियो यहां प्रोडक्ट करने की आवश्यकता नहीं है, कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि 6 से हर एक को हम मल्टीप्लाई करेंगे तो वही सेम बात आ जाएगी। तो इसलिए क्योंकि टाइम इंटरवल सेम है तो वहां प्रोडक्ट करने की आवश्यकता नहीं होती, सीधे जो है हम उसको कैलकुलेट कर सकते हैं। हम यहां पर टाइम पीरियड 0 है तो इसका तो रेशियो निकालने की जरूरत नहीं है, क्योंकि डैश ही आ जाएगा। तो ये 6000 इज टू 4500 इज टू 3000 इज टू 1500, 6000, 4500, 3000, 1500, इनके बीच में रेशियो जो है कैलकुलेट कर लेंगे। और यदि आप ध्यान से देखें तो 15 1 जा 15, 15 2 जा 30, 15 3 जा 45 और 15 4 जा 6000। तो 4 3 2 1। और सॉर्ट करने का तरीका यह, 2 जीरो सब में कॉमन है, 2 जीरो काट दीजिए। फिर 15 1 जा 15, 15 2 जा 30, 15 3 जा 45 और 15 4 जा 60। अब इसको दूसरे तरीके से भी समझाता हूं। यहां 4 इंस्टॉलमेंट थी। कितनी इंस्टॉलमेंट थी? 4। 4 इंस्टॉलमेंट थी। एट एग्रीमेंट पर कोई इंटरेस्ट इंक्लूड नहीं होता है। बहुत बारी आपको बता दिया गया है कि उसमें किसी भी तरह का कोई इंटरेस्ट इंक्लूड नहीं होता है, बिकॉज यू पेड द अमाउंट इमीडिएटली। आप तुरंत उसका पेमेंट कर देते हैं, इसलिए उसमें इंटरेस्ट की बात नहीं आती है। जब पहली किस्त का भुगतान करते हैं और 4 किस्तें हैं, कितनी इंस्टॉलमेंट है? 4 इंस्टॉलमेंट है। तो पहली किस्त का जब भुगतान करते हैं तो टोटल अमाउंट आउटस्टैंडिंग है, 4 के 4 किस्तों की अमाउंट आउटस्टैंडिंग है। तो हमारे को जो इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा वो चारों की चारों इंस्टॉलमेंट की जो आउटस्टैंडिंग अमाउंट है उस पर पे करना पड़ेगा। तो पहले के लिए क्या हो गया? 4 क्योंकि 4 इंस्टॉलमेंट थी, 4 की 4 आउटस्टैंडिंग थी। लेकिन जब पहली इंस्टॉलमेंट का आप पेमेंट कर देंगे, नाउ आउटस्टैंडिंग इंस्टॉलमेंट आर 3। अब आउटस्टैंडिंग इंस्टॉलमेंट कितनी रह गई? 3। तो आप 3 इंस्टॉलमेंट का जो है इंटरेस्ट जो है आप पे करेंगे। फिर एक और इंस्टॉलमेंट आप पे कर दी। नाउ द रिमेनिंग इंस्टॉलमेंट आर 2। अब रिमेनिंग कितनी रह गई? 2। और जब उसको भी आपने पेमेंट कर दिया तो 1 इंस्टॉलमेंट इज ड्यू। आपके पास 1 इंस्टॉलमेंट ड्यू है। तो आखिरी किस्त में केवल उसी का इंटरेस्ट, उससे पहले 2, उससे पहले 3, उससे पहले 4। अगर 5 होंगी तो 5 4 3 2 1। इस तरह से ये रेशियो आपका कैलकुलेट करके आएगा। ये इजी वे है। फिलहाल रेशियो आपका आ गया इसका 4 3 2 1। मैंने आपको मैथमेटिकल अप्रोच के द्वारा भी बता दिया। 5 इंस्टॉलमेंट होती है तो 5 4 3 2 1 इस तरह से आता है वो। तो ये लेकिन केवल ऐसे ही क्वेश्चन में पॉसिबल है जिन क्वेश्चन में इंस्टॉलमेंट और टाइम इंटरवल सेम हो। कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट। अब इंटरेस्ट को कैलकुलेट कर लेते हैं। इंटरेस्ट की जो अमाउंट आपने कैलकुलेट करी थी वो 1200 थी। रेशियो का जो टोटल है 4 3 7 2 9 and 110। तो 1200 इंटू 4/10 तो इक्वल टू कितना आ जाएगा? 480। 1200 इंटू 3/10 यहां तो आएगा ही नहीं। एट एग्रीमेंट में तो इंटरेस्ट का कैलकुलेशन होता ही नहीं है। तो ये आ गया आपका 360।
1200 into 2 by 10, that is 240, and 1200 into 2 by 10, that is 120. Total interest amount is 1200. टोटल इंटरेस्ट की अमाउंट हो जाएगी 1200. अब नेक्स्ट 2 कॉलम रह गए हैं, हम 2 कॉलम्स को बना लेते हैं. इंस्टॉलमेंट्स विदाउट इंटरेस्ट, बिना ब्याज के कितनी है? तो 1800 थी, कोई ब्याज नहीं था तो 1800 ही आ गई. फिर 1500 में से 480 लेस कर देंगे तो 1020 का बैलेंस आ जाएगा. 1500 में से 360 का लेस कर देंगे 1140 का बैलेंस आ जाएगा. 1500 में से 240 लेस कर देंगे तो 1260 का बैलेंस आ जाएगा. एंड 1500 में से 120 को लेस कर देंगे 1380 का बैलेंस आ जाएगा. और इसका जो टोटल होता है दैट इज इक्वल टू कैश प्राइस, वो कैश प्राइस के इक्वल होता है. और वो टोटल जो है 6600 आना चाहिए. टोटल करके देख लीजिए, टोटल 6600 आ जाएगा. अब कैश प्राइस, टोटल कैश प्राइस था 6600. सबसे पहले आपने 1800 का पेमेंट कर दिया. 1800 का पेमेंट करने के बाद आपके पास जो बैलेंस रह गया वो 4800 रह गया. इसमें 1020 फिर पेमेंट कर दिया तो 0, 8, 7 एंड 3, 3780 का बैलेंस रह गया. अब इसमें से 1140 आपने पेमेंट कर दिया तो 1140 पेमेंट करने के बाद 2640 का बैलेंस आ गया. 2640 में से 1260 लेस कर दीजिए तो 031. तो अब 1380 में 1380 लेस करेंगे तो बैलेंस क्या आ जाएगा? नील आ जाएगा. तो इस तरह से आपने देखा कि ये एनालिसिस टेबल जो है प्रिपेयर की गई. इसमें बस केवल इतना ही डिफरेंस आपको हमने बताया कि इसमें आपको ये मैंने टाइम पीरियड तो आपको केवल समझाने के पॉइंट ऑफ व्यू से कॉलम बना दिया था कि आपको पता लग जाएगा किस तरह से टाइम इंटरवल जो है वो सेम है. क्योंकि हाफ ईयरली दी थी, हर एक 6 महीने बाद होनी थी. 6 महीने 6 महीने 6 महीने 6 महीने, और पहले में टाइम इंटरवल रहेगा ही नहीं क्योंकि हम नेट एग्रीमेंट में पेमेंट किया गया था. इसीलिए हमने जो रेशियो कैलकुलेट किया वो 6000, 4500, 3000 एंड 1500 पर कैलकुलेट किया और इसको शॉर्ट करके आ गया 4321. इसको हमने दूसरे वे में भी आपको बताया कि जब पहली इंस्टॉलमेंट का हम पेमेंट करेंगे तो टोटल अमाउंट आउटस्टैंडिंग है, 4 किस्तें हैं, 4 इंस्टॉलमेंट है तो 4 का 4 आ गया आपका. फिर एक पेमेंट कर दी 3 रह गई, फिर एक और पेमेंट कर दी 2 रह गई, फिर एक और पेमेंट कर दी तो 1 आउटस्टैंडिंग रह गई. तो इस तरह से 4321 ये हमारा रेशियो कैलकुलेट आ जाएगा. 5 होंगी 5 4 3 2 1, 6 होंगी 6 5 4 3 2 1. इस तरह से ये हमारा जो है रेशियो कैलकुलेट होगा. लेकिन बिल्कुल ध्यान से समझ लीजिए अच्छी तरह से, क्योंकि गलतियां यही होती हैं. और वो क्या है कि इंस्टॉलमेंट इक्वल टाइम इंटरवल भी इक्वल होना चाहिए, तभी आप इस तरह से कर सकते हैं. अदरवाइज जो यूनिवर्सल मेथड आपको वीडियो नंबर 5 में हायर परचेज की एक्सप्लेन किया गया है उसी तरह से इसको आप कर पाएंगे. चलो और आगे बढ़ते हैं. ये तो बात हुई एनालिसिस टेबल की. अब इस एनालिसिस टेबल के बेस पर हम किस तरह से लेजर अकाउंट प्रिपेयर करेंगे, बनाएंगे इन द बुक्स ऑफ हायर परचेजर. क्योंकि वेंडर की बुक्स में मैंने इससे पहले आपको एक्सप्लेन कर चुका हूं. आज मैं आपको इन द बुक्स ऑफ हायर परचेजर, तो हायर परचेजर है इन द बुक्स ऑफ हायर परचेजर का नाम दिया हुआ है
और वो है इन द बुक्स ऑफ मिस्टर राम, और ये है हायर परचेजर। हायर परचेजर की बुक्स में किस तरह से वही लेजर अकाउंट्स हमारे को प्रिपेयर करने हैं, तो उसके कॉलम्स जो है हमारे को बनाने पड़ेंगे, और वो कॉलम्स जो है हम इसको प्रिपेयर कर रहे हैं, बना रहे हैं। डेट, पर्टिकुलर्स, ये कॉलम्स मैंने आपके खींच लिए हैं, वैसे आपको मालूम भी है। डेट, पर्टिकुलर्स, जेएफ, अमाउंट, डेबिट, डेट, पर्टिकुलर्स, जेएफ, अमाउंट, क्रेडिट। इसमें सबसे पहले जो हम अकाउंट प्रिपेयर कर रहे हैं वो हम लेकर के चलते हैं हायर वेंडर्स अकाउंट, और हायर वेंडर है वोल्टास लिमिटेड। तो हम सबसे पहले वोल्टास लिमिटेड अकाउंट, और ये है हायर वेंडर। यहां पर जो परचेज किया गया है, गुड्स जो परचेज किया गया है वो मिस्टर राम के द्वारा क्या किया गया है, वो परचेज किया गया है। एसेट्स का नाम है रेफ्रिजरेटर। रेफ्रिजरेटर को परचेज किया गया है। तो सबसे पहले गुड्स को परचेज करने की एंट्री आएगी हायर परचेजर की बुक्स में। तो इसके लिए है जो गुड्स परचेज कर रहा है वो एक एसेट्स है, तो वो एसेट्स को परचेज करने की एंट्री करेगा। तो सन्ड्री एसेट्स, और यहां सन्ड्री एसेट्स जो है वो है रेफ्रिजरेटर। तो रेफ्रिजरेटर अकाउंट डेबिट टू वोल्टास लिमिटेड। तो वोल्टास लिमिटेड के यहां जो एंट्री होगी 1 जनवरी 2017 को बाय रेफ्रिजरेटर जो है बाय रेफ्रिजरेटर्स अकाउंट, और ये टोटल कैश प्राइस से एंट्री पास की जाएगी बाय रेफ्रिजरेटर अकाउंट। फिर 1 जनवरी को 1 जनवरी जनवरी 2017 को मिस्टर राम ने, जो कि हायर परचेजर था, वोल्टास लिमिटेड को कैश पेमेंट किया। तो हमारी एंट्री हो जाएगी वोल्टास लिमिटेड डेबिट टू कैश अकाउंट। तो यहां पोस्टिंग आ जाएगी उसकी टू कैश अकाउंट, पेमेंट मेड एट एग्रीमेंट। और वो जो पेमेंट किया गया है वो 1800 का था, 1800 रुपए का था। फिर नेक्स्ट क्या होगा, नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट ड्यू होगी। तो इसके लिए इंटरेस्ट, जो राम है, राम के लिए इंटरेस्ट जो है वो एक्सपेंडिचर है। तो इसके यहां एंट्री हो जाएगी इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू वोल्टास लिमिटेड, जब हम इंस्टॉलमेंट को ड्यू करेंगे, और वो ड्यू होगा 30/6/2017 को बाय इंटरेस्ट अकाउंट, और वो पहला इंटरेस्ट था 480। फिर 30 जून को जब इंस्टॉलमेंट ड्यू हो गई तो पेमेंट भी होगा। तो टू कैश अकाउंट पेमेंट हो जाएगा 1500 की इंस्टॉलमेंट थी। फिर नेक्स्ट इसी साल में 31 दिसंबर 17 को फिर इंटरेस्ट और इंस्टॉलमेंट ड्यू हो जाएगी। तो बाय इंटरेस्ट अकाउंट
₹360 का इंटरेस्ट हमने कैलकुलेट किया था। फिर पेमेंट मिल जाएगा 31 दिसंबर 17 को वोल्टास लिमिटेड को पेमेंट कर देंगे टू कैश अकाउंट 1500 कैश में पेमेंट होगी। अब 31 दिसंबर आ चुका है, अकाउंट्स 1 जनवरी से 31 दिसंबर को हमारे क्लोज होने हैं और कोई इस साल में एंट्री नहीं है। अगली 2 इंस्टॉलमेंट जो पेड होंगी वो नेक्स्ट ईयर होंगी, तो उनके बारे में हम नेक्स्ट ईयर बात करेंगे। फिलहाल यहां पर हमारे को अकाउंट्स क्लोज करना है, तो अकाउंट क्लोज करने के लिए क्या करेंगे, अब हम देखते हैं कि इधर का टोटल और इधर का टोटल ज्यादा है तो इसको टोटल कर लेते हैं। $7440, दोबारा से देख लीजिए, 0 इतना ही टोटल आएगा। और यहां पर हम निकाल लेंगे टू बैलेंस कैरी डाउन 31 दिसंबर 17 को। ये हमने बैलेंस निकाल ली। कितनी अमाउंट बैलेंस आएगी ये देखिएगा, ये आ गई 40, $2640 का जो है बैलेंस आ गया। ये बैलेंस आ गया। अगले साल 1 जनवरी 18 को ये बैलेंस यहां लाया जाएगा बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, और ये बैलेंस है 2640। फिर 30 जून 18 को फिर इंस्टॉलमेंट ड्यू हो जाएगी बाय इंटरेस्ट अकाउंट, और अब इंटरेस्ट की जो अमाउंट है वो 240 है। इसके बाद फिर 30 जून 18 को पेमेंट हो जाएगा टू कैश अकाउंट, इंस्टॉलमेंट पेड हो जाएगी 1500 रुपए की। 1500 की जो इंस्टॉलमेंट है वो आपने पे कर दी। नेक्स्ट 31 दिसंबर 18 को फिर इंस्टॉलमेंट जो होगी बाय इंटरेस्ट अकाउंट। अब इंटरेस्ट की अमाउंट आपने कैलकुलेट करी थी 120। फिर 31 दिसंबर 18 को पेमेंट हो जाएगा 4th इंस्टॉलमेंट का, और इंस्टॉलमेंट की अमाउंट है 1500। 4 किस्तें थी, चारों ही किस्तें आपने पेड कर दी हैं। अब कोई बैलेंस हायर वेंडर के अकाउंट्स में नहीं रहना चाहिए। इधर का टोटल 3000, इधर का टोटल भी आपका 3000 ही होना चाहिए। तो ये जब आपने सारी किस्तें पे कर दी हैं तो वोल्टास लिमिटेड का कोई भी बैलेंस अब आपके पास नहीं है। ये हाफ ईयरली थी, इसीलिए 2 इंस्टॉलमेंट जो है, 2 हाफ ईयरली इंस्टॉलमेंट, तभी पूरे ईयर का एक बनेगा। तो इंटरेस्ट पहली इंस्टॉलमेंट ड्यू हुई, फिर दूसरी इंस्टॉलमेंट ड्यू हुई, फिर यहाँ ये एट एग्रीमेंट में पेमेंट था, ये फर्स्ट इंस्टॉलमेंट का पेमेंट था, ये सेकंड इंस्टॉलमेंट का पेमेंट था, फिर बैलेंस निकाल लिया। ये बैलेंस यहाँ लेकर के आए, फिर इंटरेस्ट 2 बार ड्यू हो गया, दोनों ही बार आपने पेमेंट कर दिया, तो उसके बाद कोई बैलेंस आपका वेंडर अकाउंट में नहीं रहेगा। जब आपने सारी किस्तों का भुगतान कर दिया कोई बैलेंस नहीं रहेगा। और अगर आपका बैलेंस आ रहा है तो इसका मतलब देयर इज एनी फॉल्ट, किसी तरह से कैलकुलेशन में कोई ना कोई गलती आपने कर दी है। तो ये पहला अकाउंट मैंने आपको सिखाया इन द बुक्स ऑफ हायर परचेजर कि आपको वेंडर का जो अकाउंट है प्रिपेयर करना पड़ेगा। अब मैं इसको रब कर रहा हूं, आप देख लीजिएगा। अब इसके बाद नेक्स्ट जो अकाउंट है वो मैं आपको सिखाऊंगा। मैं इसको रब कर रहा हूं। ये कॉलम्स पूरे कर लेते हैं। इसके बाद
इंटरेस्ट अकाउंट, ये जो इंटरेस्ट अकाउंट है वो इंटरेस्ट अकाउंट बनाया जाएगा। एक इंटरेस्ट अकाउंट हम बनाएंगे और इससे रिलेटेड हमने बताया था कि इंटरेस्ट जो है उसको हम प्रिपेयर करते हैं एट द एंड ऑफ एवरी ईयर। प्रत्येक वर्ष के अंत में इंटरेस्ट विल बी ट्रांसफर्ड टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर किया जाएगा। तो सबसे पहले यहां फर्स्ट इंटरेस्ट ड्यू हुआ था 2017 में 30 जून को टू वोल्टास लिमिटेड। पहला इंटरेस्ट था 480। फिर इसी ईयर में 31 दिसंबर 2017 को टू वोल्टास लिमिटेड 360। एक साल का जो इंटरेस्ट है वो यही है और कोई नहीं है। तो 31 दिसंबर 17 में इसको हम ट्रांसफर कर देंगे बाय P&L अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में 840। ऐसे ही नेक्स्ट ईयर फिर आ जाएगा 30/6/2018 टू वोल्टास लिमिटेड 240 और 31 दिसंबर 18 को टू वोल्टास लिमिटेड 120। 360 31 दिसंबर 18 में बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 360 ये हम ट्रांसफर कर देंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो इस तरह से आपने देखा, एक 2 छमाही थी, दोनों छमाही का इंटरेस्ट आया, दैट विल बी ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। फिर वोल्टास लिमिटेड हायर वेंडर के उससे आया दोनों बार 240 120, दैट इज द टोटल ऑफ ₹360 एंड ट्रांसफर टू, इसको भी हमने ट्रांसफर कर दिया प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। इसी तरह से नेक्स्ट जो अकाउंट प्रिपेयर किया जाएगा वो है सन्ड्री एसेट्स अकाउंट। और यहां सन्ड्री एसेट्स क्या है? रेफ्रिजरेटर। सन्ड्री एसेट्स का नाम है रेफ्रिजरेटर। रेफ्रिजरेटर परचेज किया है तो सन्ड्री एसेट्स रेफ्रिजरेटर है। तो एक रेफ्रिजरेटर का अकाउंट जो है वो आप प्रिपेयर करेंगे। रेफ्रिजरेटर का जो अकाउंट है उसको आप लेकर के चलेंगे। ये सन्ड्री एसेट्स अकाउंट कहलाता है और ये परचेजर की बुक्स में ही प्रिपेयर किया जाएगा। सबसे पहले 1 जनवरी 17 को टू वोल्टास लिमिटेड से परचेज करने की एंट्री होगी 6600। फिर 31 दिसंबर 17 में बाय डेप्रीसिएशन अकाउंट, अगर कोई डेप्रीसिएशन आपने चार्ज किया है तो, चाहे वो स्ट्रेट लाइन मेथड पर हो चाहे डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड पर हो, जो भी डेप्रीसिएशन का रेट आप दिया हुआ, अगर डेप्रीसिएशन चार्ज कर